बात करना है कि बीपीएसएससी के अंतर्गत एक न्यू वैकेंसी निकाला गया है, जो कि आपको देखें तो जैसे ही वेबसाइट पे आप चल आएंगे बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का, यहाँ पे देखिए होम गार्ड के टाइम में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखें तो लिंक भी देखने को मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, जो कि आपको पद रहने वाला है कंपनी कमांडर के लिए यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका इस प्रकार से अगला यहाँ पे पेज खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि इसका जो आवेदन की प्रक्रिया आपको स्टार्ट है। और यहाँ पे देखिए विज्ञापन भी जारी किया गया है, जो कि विज्ञापन संख्या 08/26 देखने को मिलेगा। विज्ञापन पर जैसे क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए विज्ञापन भी आपको डाउनलोड होकर आ जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म एडिट को लेकर। बहुत सारे लोग तो आवेदन कर देते हैं, लेकिन आवेदन करने के बाद पता चलता है कि किसी प्रकार के फॉर्म में त्रुटि हो गया है, तो क्या इसमें एडिट कर पाएंगे कि नहीं, एडिट करने का मौका दिया गया कि नहीं, ये सभी जानकारी यहाँ पे बताने वाले हैं। यानी फॉर्म एडिट को लेकर यहाँ पे बात करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं यानी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे चलेंगे, होम गार्ड का टैब में जाएंगे, उसका देखिए अप्लाई का लिंक देखने को मिलेगा, जो कि 29 तारीख की डेट में लिंक अपडेट किया गया था। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, आपको अगला पेज खुलेगा और यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट एक साथ में हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेमेंट होने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप दूसरा स्टेप में फॉर्म फिल करना होगा। तीसरा स्टेप में व्यू एप्लीकेशन दिखाया जाएगा स्टेटस का। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं फॉर्म करेक्शन को लेकर। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं और यहाँ पे किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है तो किस प्रकार से सुधारेंगे, क्या सुधारने का मौका दिया गया है कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजीकरण रद्दीकरण को लेकर। और इसमें जब आप लोग आवेदन कीजिएगा ना तो देखिए यहाँ पे 100 रुपया लगने वाला है, 100 रुपया से ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगने वाला। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 100 रुपया ही देना होगा, ज़्यादा नहीं देना है इसका फॉर्म चार्ज। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट एक साथ होगा। जब रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर लीजिएगा ना तो पेमेंट जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट हो जाएगा। नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करके अगला स्टेप में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टेप के बारे में बताया गया है कि फॉर्म करेक्शन को लेकर यहाँ पे जैसे मान लिया रजिस्ट्रेशन करते समय, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते समय आप किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन में गलत हो गया है यानी पेमेंट कर दिए, पेमेंट करने के बाद पता चला कि किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है तो उसको लेकर क्या हम बताया गया। तो देखिए लिखा है पंजीकरण रद्दीकरण। लिखा है कि यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदन रद्दीकरण कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नए पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। तो देखिए यहाँ पर पंजीकरण रद्दी में क्लियर आपको लिख दिया गया कि अगर मान लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट कर दिए, पेमेंट करने के बाद पता चला कि फॉर्म में किसी प्रकार की यानी रजिस्ट्रेशन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है, जैसे कि नाम में हो गया, डेट ऑफ बर्थ में हो गया, कैटेगरी में हो गया, किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है तो उसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे, यानी एडिट करने का मौका नहीं दिएगा। ठीक है, यानी पेमेंट से पहले एडिट कर पाएंगे, लेकिन पेमेंट आप कर देंगे ना तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पे एडिट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि बताया। तो जब पेमेंट कर लेंगे तो उसमें एडिट करने का मौका नहीं दिया गया है। लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया आपका कि पंजीकरण को रद्दी करना यानी कैंसिल करना होगा, यानी पंजीकरण को कैंसिल करके और फिर से नया सिरे से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन जो पहले वाला रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा था 100 रुपया, ठीक है, पहले वाला वो आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। ठीक है, जैसे कि बताया कि नए सिरे से जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर से नया आपका पेमेंट आपको देना होगा, ये आपको बातों के ध्यान रखना है। तो आप में रजिस्ट्रेशन में गलती हो गया है, किसी प्रकार की गलती हो गया तो सबसे पहले आपको कैंसिल करना होगा, फिर से नया सिरे से आवेदन करना होगा और पहले वाला जो पेमेंट है आपका नहीं लौटाया जाएगा, ये बातों के ध्यान रखना है। तो जब भी आप लोग पंजीकरण करेंगे, पेमेंट करने से पहले एक बार सभी जानकारी को चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो लोग कंप्लीट कर लिए हैं, रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर लिए हैं, पूरी तरह से फॉर्म को कंप्लीट भी कर लिए हैं, उनको फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है तो क्या उनको लेकर क्या यहाँ पे अपडेट बताया गया सुधारने के लिए। यहाँ पे नीचे आएंगे तो पूरी जानकारी आपको बताया गया, लिखा गया है। हमें गो में चलेंगे और यहाँ पे लिखा कि फोटो में हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देश का पालन करने की स्थिति में आवेदन का ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आपको गाइडलाइन दिया गया है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए उसको आपको पालन करना होगा। ठीक है, यानी जिस प्रकार से फोटो सिग्नेचर मांगा गया है उसी प्रकार से फोटो अपलोड करना है और उसी प्रकार से सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है। आपको नियम का सीधे आपको पालन करना है, जैसे कि बताया गया है, यानी जो भी निर्देश दिया गया है उस निर्देश का आपको पालन करना है। और न करने पर लिखा है ना कि न करने की स्थिति में आवेदन को आपको रद्द कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, ये बातों के ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए अगला स्टेप में जो लिखा गया है, ठीक है,
यहाँ पर देखें तो लिखा गया है कि फोटो में हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्ण रूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से समर्पित करेंगे। यानी पूरी तरह से जब फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, पूरी तरह से सभी जानकारी फिल कर लेंगे, तो अंतिम रूप से क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, समर्पित कर देंगे। ठीक है, और लिखा है कि सबमिट करने के पहले आवेदन एडिट या डिटेल के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यानी फोटो सिग्नेचर जब अपलोड कर लेंगे, तो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद एक बार अच्छी तरह से सभी जानकारी को चेकआउट कर लेंगे। यानी सबमिट करने से पहले एक बार सभी जानकारी को चेकआउट कर लेंगे और यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। ठीक है, एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। लेकिन ये बताएगा कि यहाँ पर लिखा है कि कंफर्म और सबमिट करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें एडिट करने का मौका नहीं दिया गया। ये बातों का ध्यान रखना है। यानी आप सिंपल से समझ जाइए कि इसमें एडिट करने के लिए, ठीक है, एडिट करने के लिए आपको मौका नहीं देगा। ठीक है, यानी यहाँ पे करेक्शन करने को लेकर कोई आपको मौका नहीं दिएगा। तो जब भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, ठीक है, जब भी आप लोग फॉर्म भरेंगे तो एक पूरी तरह से सभी जानकारी चेकआउट कर लेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर मान लिया फॉर्म पूरी तरह से आप कंप्लीट कर लिए हैं और बाद में चला कि किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है, यानी कंप्लीट करने के बाद सबमिट में घ में पॉइंट में लिखा गया कि गलत या त्रुटिपूर्ण आवेदन को रद्द कर नया आवेदन भरने की प्रक्रिया दी। आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन पत्र गलत या त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आवेदन रद्दी कैंसिल प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है, परंतु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नए आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क आपको देना होगा। तो जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पे कि अगर मान लिया किसी प्रकार की त्रुटि लगता है फॉर्म में, जैसे फॉर्म को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए, सबमिट कर दिए, सबमिट करने के बाद पता चला कि किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है, आपको एडिट करने की आवश्यकता है, यानी सुधारने के लिए आपको ज़रूरत है वो फॉर्म में, तो देखिए आपको यहाँ पे एडिट करने का मौका नहीं दिया गया, बट यहाँ पे मौका दिया है कि आप कैंसिल कर सकते हैं उस आवेदन को कैंसिल करके। ठीक है, यानी उस आवेदन को कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने के बाद नया सिरे से फिर से आपको आवेदन करना होगा और यहाँ पे शुल्क भी आपको देना होगा और पहले वाला शुल्क जो आपको नहीं लौटाया जाएगा। ये बातों के ध्यान रखना है, ये आपका प्रोसेस रहने वाला। यानी सिंपल सा समझ जाइए कि अगर आप लोग फॉर्म को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं और किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है तो इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, आप फिर से आवेदन को कैंसिल करके नया सिरे से आवेदन कर सकते हैं। आप पहले वाला का पेमेंट जो है ना वापस नहीं किया जाएगा, नया सिरे से आपको आवेदन करना होगा, नया पेमेंट आपको देना होगा। बातों के ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूरी जानकारी बताया एडिट प्रोसेस के बारे में, बाकी अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर आप लोग आवेदन करेंगे तो सही जानकारी फिल करेंगे। अगर 5 मिनट टाइम दे रहे हैं फॉर्म भरने में तो 10 मिनट दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए फॉर्म को पूरी तरह से कंप्लीट करने में, आपके लिए बढ़िया होगा। नहीं तो फिर भाई तो आपका चार्ज भी लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज भी लग जाएगा और पेमेंट भी आपको लौटाई नहीं जाएगा। ये बातों के ध्यान रखना है। तो जब भी आप लोग यहाँ पे आवेदन कीजिए तो पूरी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए, यानी चेक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कीजिए। ये आपका अपडेट बताया गया है। बाकी इस वीडियो में तो ही मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ।